अक्सर औरतों को लगता है कि इज़्दिवाजी ताल्लुक जो है वो इस्तवार करना सिर्फ़ जो है वो आदमियों की ज़रूरत है, इसमें औरतें जो है उनकी ये ज़रूरत नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि शादीशुदा औरतों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इज़्दिवाजी ताल्लुक को इस्तवार करें और उसके नुकसानात क्या होते हैं उनकी सेहत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो उनको एजुकेट नहीं उतना ज़्यादा किया जाता, ना ही उनका एक्सपोजर, उनका कसूर नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है, या चीज़ें जो है उनके ऊपर, आम चीज़ों के ऊपर भी जो है वो बात करना जो है बहुत बड़ा एक टैबू बन जाता है। और हमारे यहाँ पे फीमेल्स के लिए अज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने की कोई गाइडलाइंस ना उनके माँ की तरफ या बहन की तरफ से जो कि मैरिड हों, या भाभी की तरफ से नहीं होती। तो अक्सर औरतों को जो है वो लगता है कि जी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना जो है ये सिर्फ़ आदमी की ज़रूरत है, औरत को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और फिर क्योंकि हमेशा से बचपन से ही एक चीज़ जो है दिमाग में डाली जाती है कि ये जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है या हम बिस्तरी जो है, इसका ताल्लुक़ जो है ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये एक बुरी चीज़ है, ये गंदी चीज़ है। इस वजह से औरतें इसको कभी भी पॉजिटिव कंसीडर नहीं करती, और ये औरतों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ आदमियों के लिए होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो औरतों के ज़हन में ऑलरेडी बैठी हुई होती हैं, और उनके साथ-साथ जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके, क्योंकि पहले से ही दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि सेक्स या इज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करना जो है वो सिर्फ़ आदमियों की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी खुशी-खुशी जो है कभी भी अपने हस्बैंड के साथ जो है, कुछ औरतें बहुत अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करती हैं और वो इज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार भी करती हैं, पसंद भी करती हैं इस्तवार करना, मगर ज़्यादातर औरतें जो हैं इसको पसंद नहीं करती, और इसके बारे में अक्सर उनके जो है वो मनफ़ी ख़्यालात और मनफ़ी रुझानात जो हैं वो होते हैं, जो कि ना सिर्फ़ उनकी इज़दवाजी ताल्लुक़ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि समटाइम्स उनके शौहर को फ़ोर्स कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। और जब वो इज़दवाजी ताल्लुक़ को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑफ़ कोर्स थोड़ी सारी देर के लिए अगर आप ये सोचें कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जो है ये बहुत अहम ताल्लुक़ है, इसमें सिर्फ़ ऑफ़ कोर्स इज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं होता या हम बिस्तरी वाला ताल्लुक़ नहीं होता, इसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, जिसमें आपने एक पूरी नस्ल जो है वो चलानी होती है, आप अपना एक फैमिली जो है वो चलाते हैं, अपना फैमिली बनाते हैं। मगर अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि एक अज़दवाजी ताल्लुक़ में ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, जो दोनों को बहुत ज़्यादा करीब लेके आता है, वो है हम बिस्तरी का ताल्लुक़, वो है इज़दवाजी ताल्लुक़, यानी एक दूसरे के करीब होना। अगर आप उसको ही इस्तवार करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उसके लिए इनिशिएट नहीं करते, तो वो फिर एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो फीमेल्स की इस नेगेटिव रवैये की तरफ से जो है वो आता है, वो ये है कि वो उनका इज़दवाजी ताल्लुक़ जो है वो ख़राब हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ़ की उतना ज़्यादा जो है वो क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाता, जितना कि आम तौर पे उन औरतों का अपने शौहर के साथ एक अच्छा बॉन्ड होता है, एक अच्छा ताल्लुक़ होता है, जो कि अज़दवाजी ताल्लुक़ को बहुत खुशी-खुशी जो है वो इस्तवार कर रही होती हैं। पहला जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आता है। दूसरा नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आता है कि वो औरतें जो कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनके हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और हार्मोनल इश्यूज़ आने की वजह से मे बी उनकी जो माहवारी होती है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है, और उनके मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी उनको भी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसे जो है वो अटैक्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो है, जो कि कॉज़ हो रही है लो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। यानी लो सेक्सुअल जो है वो एक्टिविटी जो है वो कॉज़ कर सकती है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वगैरह को। वाई? क्योंकि जब आप अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करते हैं, तो उसके दौरान आपकी बॉडी में कुदरती तौर पे जो है वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो, या मूड स्टेबलाइज़र जो होते हैं केमिकल बॉडी के अंदर, वो ख़ारिज होते हैं। और वो लोग जो कि महीनों और सालों जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो जो नहीं जाती, क्योंकि वो बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है उनका, घर बच्चे मैनेज करना, और अगर वो ऑफ़िस जाती हैं तो वो भी उन्होंने मैनेज करना होता है। तो वो फिर उनके जो है मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा इवन बॉडी पेन्स एंड एक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती हैं। और इन सम केसेस जिस तरह से कि
हम देखते हैं कि औरतें जो है एक तो वेट पुट ऑन इस वजह से हो जाता है कि डिलीवरी और प्रेगनेंसी की वजह से जो है वेट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और लो सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपके वेट को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। आपका मूड जो है वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप उसमें देखेंगे चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और माहवारी जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मोटापा जो है उन औरतों में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जो कि सेक्सुअली उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो नहीं जाती। एट द सेम टाइम जैसे जैसे उनकी एज जो है वो बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ जो है वो जब वो मेनोपॉजल एज के पास जाती हैं तो मेनोपॉजल स्टेज के ऊपर भी जो चीज़ें उनकी बॉडी फेस कर रही होती है वो भी आम लोगों से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। यानी उसमें हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, उसमें जो है बहुत इरिटेबिलिटी जो है मूड में हो सकती है, और उसके साथ जो है आमतौर पे ये देखा गया कि वो फीमेल्स जो कि आपको सेक्सुअली एक्टिव नज़र आती है उनके मूड जो है बहुत अच्छा होता है, वो खुश भी ज़्यादा रह रही होती हैं, और उनका जो है बॉडी भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है वो होती है, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो रही होती है उतना ही ज़्यादा जो है आपका बॉडी जो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कर रहा होता है, और उतनी ही ज़्यादा उसमें ताकत जो है वो हो रही होती है। मगर आम तौर पे हमारे यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा उल्टा लिया जाता है, और जो एक मेजर और बहुत ही सीरियस किस्म का जो इफ़ेक्ट जो है फीमेल की बॉडी के ऊपर आता है वो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर आता है। यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आप समझ सकते हैं कि उसकी जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है वो उसके ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब कभी वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ 5-6 महीनों के बाद जब वो अपने हम बिस्तरी करेंगे, इज़दवाजी ताल्लुक़ में जाएँगे, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा जो है वो कट्स वगैरह लगने की, पेन की बहुत ज़्यादा जो है वो मसले हो सकते हैं। जो कि एक बड़ा ही इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो औरतों के लिए समटाइम्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और अक्सर औरतें जो कि लोअर एब्डोमेन पेन की जो है वो कंप्लेन कर रही होती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मेजर वजह जो है वो नज़र आती है कि जी उनका सेक्सुअल जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है, यानी अपने अपने हस्बैंड के साथ जो मिलने का ताल्लुक़ है उनका, वो बहुत ही कम है और वो अक्सर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको अक्सर पेन जो है वो फेस करना पड़ती है, और ड्राइनेस क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है जो कि पेन कॉज़ कर रही होती है। जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हम बिस्तरी करना आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे ये औरतों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी आदमियों के लिए उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करना वो औरतों की जिस्मानी, उनकी जज़्बाती और ज़हनी सेहत के लिए और सेक्सुअल हेल्थ के लिए और जिनसी हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बने हुए हैं उनको चेंज करने में आपको हेल्प कर पाएगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।